ये जो क्वेश्चन है क्लास 11 का डायवर्सिटी पोर्शन का क्वेश्चन है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऑलरेडी ये AIPMT यानी कि ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट में पूछा जा चुका है। अब ये सवाल में इंपॉर्टेंट क्या है कि ये सवाल अलग अलग किंगडम का मेंबर उठा कर लिया गया है। आपको मैं सवाल पढ़ के सुनाता हूं, उसके बाद मैं आपको एक एक ऑप्शन को डिफाइन करूंगा और बताऊंगा कि कौन सा ऑप्शन इस सवाल के लिए सही है और कौन सा ऑप्शन गलत है। चलिए देखते हैं। एक्चुअली सवाल क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू मल्टीसेलुलर फंजाई, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनिमा ऑफ मॉस। मतलब आपको यहाँ पे 3 अलग अलग एग्जाम्पल दिए गए हैं और उनमें कॉमन आपको चूज करना है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ये 4 ऑप्शन में आखिर तीनों में कॉमन कौन सा ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन पे आते हैं और पहला ऑप्शन बोल रहा है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, मतलब लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस कर रहा है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लाइफ साइकिल, आखिर ये तीनों एग्जांपल का लाइफ साइकिल है कैसा। ओके, तो सबसे पहले मल्टी सेलुलर फंजाई का अगर मैं बात करूं, तो इसका लाइफ साइकिल होता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं HD, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ओके, और अगर मैं फिलामेंटस एल्गी का मैं बात करूं, तो फिलामेंटस एल्गी का जो लाइफ साइकिल होता है वो होता है डिप्लोहैप्लॉन्टिक। ओके, तो फिलामेंटस एल्गी में डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है, यानी कि फर्स्ट जो बनेगा वो बनेगा डिप्लॉयड, उसके बाद बनेगा हैप्लॉयड, और इसमें जो पहले बनेगा वो हैप्लॉयड बनेगा और बाद में जो बनेगा वो डिप्लॉयड बनेगा। ओके, और अगर मैं बात करता हूँ प्रोटोनिमा ऑफ मॉस का, तो मॉस में जो होता है जनरली वो मॉस का अगर मैं बात करता हूँ तो मॉस में जो होता है वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक ही होता है लाइफ साइकिल, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, पहले हैप्लॉयड एंड देन डिप्लॉयड। ओके, तो तीनों का आप यहां पे देख सकते हो कि तीनों का लाइफ साइकिल बिल्कुल क्या है, एक दूसरे से अलग है यानी कि एक का हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, दूसरे का डिप्लोहैप्लॉन्टिक है, तीसरे का हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। तो पहला ऑप्शन आपका हो गया रॉन्ग, यानी कि गलत। ओके, क्योंकि लाइफ साइकिल तीनों मेंबर का क्या है, अलग अलग है। अब दूसरा ऑप्शन क्या बोलता है, मेंबर ऑफ किंगडम प्लांटी। एक्चुअली देखिए, अगर मैं फंजाई का बात करता हूं तो अकॉर्डिंग टू RH वाइटेकर साहब, जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, उन्होंने ऑलरेडी फंजाई को बिल्कुल अलग एक किंगडम में रख रखा था। ओके, जिसको जनरली फंजाई बोला जाता है। ओके, तो फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया अलग अलग किंगडम है। तो फंजाई तो बिल्कुल अलग हो गया, लेकिन अगर फिलामेंटस एल्गी और मॉस का बात करूं तो ये दोनों प्लांट किंगडम के अंदर आते हैं। तो फंजाई का अलग किंगडम और ये दोनों का अलग किंगडम, तो कॉमन तो बिल्कुल नहीं है, इसलिए दूसरा ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब आते हैं तीसरा ऑप्शन पर, दैट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन बहुत ही आसान तरीका से समझ लेते हैं अपन। एक्चुअली फिलामेंटस एल्गी मल्टीसेलुलर फंजाई का अगर मैं बात करूं, तो मल्टीसेलुलर फंजाई या फिर फंजाई का अगर बात करता हूं तो वहां पे पैरासाइटिक और सेप्रोफाइटिक दोनों कंडीशन जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन का। पैरासाइटिक यानी कि दूसरों से लेना, और सेप्रोफाइटिक यानी कि डेड मैटर से अपना एनर्जी को, मतलब अपना फूड को लेना। ओके, तो ये तो पैरासाइटिक और सेप्रोफाइटिक हो गया। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ फिलामेंटस एल्गी का, तो फिलामेंटस एल्गी में जनरली होता है फोटोसिंथेसिस। ओके, अपना भोजन ये फोटोसिंथेसिस से बनाता है, मतलब सेल्फ, मतलब खुद से बनाता है, किसी पर डिपेंड नहीं है। तो आपको यहां पर भी कुछ डिफरेंसेस दिख गए मल्टीसेलुलर फंजाई में और आपका फिलामेंटस एल्गी में। अगर मैं बात करता हूं मॉसिस का, तो मॉसिस में होता है पार्शियली पैरासाइटिक। ये जो मॉसिस है आपका वो पार्शियली पैरासाइटिक, क्योंकि स्पोरोफाइट ऑफ द मॉस डिपेंड ऑन द गैमेटोफाइट। ओके, आपको ये पता होना चाहिए कि मॉस जो है वो सेमी पैरासाइट या फिर पार्शियली पैरासाइट होता है। तो तीनों का लाइफ साइकिल बिल्कुल अलग अलग है, इसलिए आपका तीसरा ऑप्शन भी क्या हो गया, बिल्कुल रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। बचा एक ऑप्शन, 3 ऑप्शन कट गया, बचा एक ऑप्शन, तो आंसर यही सही होना चाहिए। लेकिन ये सही क्यों है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा समझना। एक्चुअली मल्टी सेलुलर फंजाई का बात करते हैं तो उसमें है मल्टीप्लीकेशन बाय फ्रैगमेंटेशन। देखो यहाँ पे रिप्रोडक्शन का बात कर रहा है, और रिप्रोडक्शन आपको पता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलग अलग कंडीशन है। तो मल्टीसेलुलर फंजाई में जो हो रहा है रिप्रोडक्शन, वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से भी होता है, और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर ही आता है फ्रैगमेंटेशन। ओके, तो यहां पर यह समझना होगा कि मल्टीसेलुलर फंजाई में आपका फ्रैगमेंटेशन होगा इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, और उसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, ऐसी बात नहीं है। ओके, और फिलामेंटस एल्गी का अगर मैं बात करूं तो फिलामेंटस एल्गी जो होता है इसमें जो
रिप्रोडक्शन होता है वो और भी थोड़ा सा इलेबोरेट, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ फिलामेंटस एल्गी का, तो इसमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। अब यहाँ पे आपको समझना होगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बडिंग भी होता है, बाइनरी फिजन भी होता है। तो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देना है कि फ्रेगमेंटेशन, ये जो फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, ये फ्रेगमेंटेशन केवल और केवल फिलामेंटस एल्गी में होता है, फिलामेंटस एल्गी में होता है। और अगर अदर एल्गी का बात करें जैसे यूनिसेलुलर एल्गी, तो उसमें जो है ये फ्रेगमेंटेशन बिल्कुल नहीं होगा, उसमें दूसरा कंडीशन है। ओके, मैं सिर्फ यहाँ पे फिलामेंटस एल्गी के बारे में बात कर रहा हूं, मतलब बहुत ही डीप तरीका से ये सवाल पूछा गया है। ओके, और प्रोटोनिमा ऑफ मॉस का बात करते हैं तो इसमें भी होता है आपका फ्रेगमेंटेशन। मतलब तीन ऑप्शन, तीन यहाँ पे तीनों जो है मल्टीसेलुलर फंजाई, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनिमा ऑफ मॉस, ये तीनों में पाया जाता है मल्टीप्लीकेशन बाय फ्रैगमेंटेशन। ओके, अगर मॉस का बात करते हैं तो यहाँ पे इसका जो प्लांट बॉडी है वो जनरली हवा या पानी के द्वारा उड़ जाता है, अलग अलग भागों में बढ़ जाता है, और वो प्लांट बॉडी जो होता है एक नया प्लांट्स का फॉर्मेशन कर देता है। ओके, मॉस का अगर मैं बात करूं तो आई थिंक ये तीनों चारों ऑप्शन आपको समझ में आएगा कि कौन सा मिल रहा है कॉमन तीनों में और कौन सा नहीं मिल रहा है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।